हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? प्रिपरेशन चल रहा होगा, एंजाइटी चल रहा है, परेशानी, सब कुछ दिमाग में एक साथ चल रहा होगा। खैर, इन सब बात को छोड़ते हुए कुछ अच्छी बातें करते हैं। आपका परसों एग्जाम आने वाला है, आई मीन संडे को। आज क्या है? फ्राइडे है। तो पॉइंट ये होता है कि जो नीट का पास्ट ईयर के पेपर का पैटर्न अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जो हर साल आते हैं, हर बार आते हैं, रिपीट करते हैं, वही क्वेश्चन वही फॉर्मेट आता है। तो क्यों नहीं इन क्वेश्चन को उसी तरीके से हम अगर देख कर जाए, अगर सवाल हमारे सामने जैसे ही पेपर आता है और इन क्वेश्चन को सबसे पहले हम अटैक करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है और हम आगे भी उसको अच्छे तरीके से बना लेते हैं। तो इन रिपीटेटिव क्वेश्चन जो हर साल आने वाले हैं उसे आज हम लोग देखने वाले हैं, और कैसे पिछले 2 या 3 साल में हर बार वो आए हैं, उनसे इन्वॉल्व क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग कवर करेंगे। और हार्डली इट विल टेक 8 to 10 मिनट्स, हम बट इट विल गिव यू सर्टेनली 40 to 50 मार्क्स। जितना पॉइंट है इसे 5 से 7 सवाल हो सकते हैं, 10 सवाल भी आ सकते हैं आपके। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, हमारा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है। जैसा कि चैप्टर देखोगे, सबसे पहला ही सवाल 2022 की अगर बात करेंगे तो इसमें भी 22 में सवाल आया हुआ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा था, एकदम बेसिक, जो किसी ने पहली बार पढ़ा होगा उसे पता होगा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो क्या होता है, दोनों में से किसी का डायमेंशन नहीं होता, और पढ़ते ही सवाल का ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देता। एकदम आसान सवाल पूछा था। यहीं पे 2022 का सवाल होगा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 19 में सवाल पूछा था, ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी जो था इसका यूनिट पूछा था। तो बताओ, ये बनाने के लिए हमको सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेट ऑफ हीट फ्लो का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू कितना होता है, के ए होता है, और टेम्परेचर चेंज T1 माइनस T2 बाई एल होता है। और के का जो यूनिट होता है कैसा हो जाता है, वॉट हो जाता है पर डिग्री सेल्सियस पर यूनिट लेंथ हो जाता है। तो वॉट पर मीटर पर केल्विन इसका आंसर हो जाता है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसे सवाल बना सकते हो, तो देख सकते हो कि यूनिट से कितना सीधा और कितना डायरेक्ट सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 1 हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई साल नहीं, आज जो हमारा नीट का पेपर होता है इसमें से चीजों को मिस नहीं करता है, वो होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, वर्नियर हो जाता है, और दूसरा होता है स्क्रू गॉज होता है। इससे सवाल आते ही आते हैं, एकदम क्लियर होना चाहिए। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, एक लिस्ट काउंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिस्ट काउंट अगर निकालते हो आप वर्नियर में, तो मेन स्केल डिवीजन के साइज में नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देना होता है। लिस्ट काउंट का मतलब एक मेन स्केल डिवीजन का साइज और एक वर्नियर स्केल का डिवीजन का साइज होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। और रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग और लिस्ट काउंट में जो नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड करता है, साथ में प्लस माइनस एड कर देते हैं। स्क्रू गॉज निकालना है तो इसमें पिच निकालने के लिए अलग से काम करना पड़ता है, और पिच का मतलब होता है कि जो भी आपका लिस्ट काउंट होता है पिच बाई एन होता है, और पिच जो निकालते हैं कि एक बार में टर्न करने से कितना वो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके हम लोग पिच कहते हैं। खैर, ये तो पॉइंट हुआ, ये जो की पॉइंट है इससे याद रखना है, और अभी देखना सीधा सीधा सवाल में कैसे करना है, बस इतना ही फॉर्मूला अगर याद है तो देखेंगे कि पिछले 3 साल का सवाल है उसका आप एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निपटा सकते हैं। जैसे सवाल की प्रूफ के तौर पे चलते हैं कि कैसे पूछा है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे देख ले, तो नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन दिया है, नीट 22 में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। इतना आसान सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, मेन स्केल रीडिंग 0, सर्कुलर स्केल का 52 दिया हुआ है, डिवीजन दिया है 1 mm, लिस्ट काउंट दिया, जो हमारा मेन स्केल का रीडिंग दिया 1, उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो लिस्ट काउंट मिल गया। और रीडिंग निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, मेन स्केल का रीडिंग, लिस्ट काउंट, जो डिवीजन कॉन्साइड करता है, बस दोनों को ऐड करके लिख देना है। सीधा सीधा मेरा आंसर यहाँ पे सॉल्व करके आ जा रहा था, बिना किसी झंझट का, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा था। 0.52 यहाँ पे मिल जा रहा था हमारा मेजरमेंट करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जा रहा है। देखोगे 2019 का जो 20 का जो पेपर दिया है, इसमें तो और आसान क्वेश्चन दिया है। पिच का वैल्यू होता है लिस्ट काउंट इनटू एन हो जाता है डायरेक्टली। मतलब लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, पिच बाई एन होता है। कोई भी इंसान जो सही से पढ़ा है उसे डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद होता है, और सीधा वैल्यू पुट करेगा, उसका ही आंसर आ जाएगा। तो 20 में आया क्वेश्चन, इसमें 22 में आया क्वेश्चन यहाँ पे, तो एक 21 में थोड़ा सा मिस कर गया था, लेकिन इसमें मोरलेस हर बार सवाल आता है। डायमेंशनल फॉर्मूला चैप्टर 1 का कितना इंपॉर्टेंट है, इसका आप इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 2022 में जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें पूरा पूरा ऐसा मैचिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि क्वेश्चन बहुत आसान था। जो भी एक बार सही तरीके से पढ़ते हैं सबको इसका डायमेंशन लिखने आता है आसान तरीके से। तो एक बार देख लेना है, इसका डायमेंशन लगा देना है। सवाल देखना है कि 22 में पूछा गया है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकालने के लिए। आगे देखिए आप, 22 के साथ साथ ये 21 में भी सवाल पूछा गया था। यहाँ पे एनर्जी का जो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जो होता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी गिवन क्वांटिटी के टर्म में किसी दूसरे क्वांटिटी का कैसे एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, उस पे सवाल 21 में आया हुआ है। 21 में एक नहीं दो सवाल आया हुआ था उस साल के लिए, 2021 के लिए। आप कंसीडर कर सकते हो कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। 21 में एक और सवाल यहाँ पूछा गया है, डायरेक्टली ई बाई जी का डायमेंशन लिखना है, एनर्जी का डायमेंशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिखना है, और इसका रेशियो निकाल देना था। तो यहाँ से हमारा ये डायरेक्टली ये बन जाता, मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरे पूरे 8 नंबर मिल रहे तुमको एक चैप्टर एक टॉपिक से। मतलब इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो ही नहीं सकता। रोटेशन तुम पूरा पढ़ लोगे तो हो सकता है तुमको इतना मार्क्स नहीं मिले जितना ये चलते चलते तुमको मार्क्स दे दे। यहीं बढ़ते देखो 2020 में, मतलब ये सवाल कैसा हो गया, 20 में क्वेश्चन आया है इसमें,
21 में सवाल आया ही, 22 में आया ही, 20 में एक क्वेश्चन आया, 21 में 2 आया और 22 में एक आ गया। मतलब कंफर्म है कि 23 में यहाँ से एक सवाल और आ रहा है। आप घर से जाके सवाल की तैयारी कर सकते हो, पेपर देखते पहले आंसर मार सकते हो, बाद में सवाल बनना जो कि क्लियर होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इस पोर्शन का जो सबसे एक स्कोरिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, एरर होता है। एरर का क्वेश्चन एकदम आसान सा होता है। एरर में ही आपका जो ये जो पॉइंट होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑल का एडिशन का टर्म में आता है, वो क्वेश्चन आता है। जैसे अगर देखोगे यहाँ पे ये 2021 का क्वेश्चन है जहां तक हमको याद आ रहा है, 2021 का क्वेश्चन दिया है ये, या 2022 का क्वेश्चन दिया, वहां पे आया था क्वेश्चन है, साल नहीं लिखा इसका हमने। एक 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है और ये बेहद आसान सवाल होता है। कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें फॉर्मूले से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3 और d की पावर कितना दिया है, 3 दिया है। a का एरर 1 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। b का एरर कितना दिया है, 2 दिया है, पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। c का जो एरर कितना दिया है 3%, तो इसका पावर दिया 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे। और d का जो पावर 3 दिया और एरर कितना दिया 4 हो गया। चलो फटाफट बना लो। तो 2 3 5 12, यहाँ से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 12 और 4 कितना हो गया 16% हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। एकदम क्विकली सीधा आंसर है। ऐसा सवाल है मतलब बायोलॉजी से कम टाइम में फिजिक्स बनाओगे, ऐसे सवाल है सब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो मैं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो इसका मतलब पर्सनल फेवरेट बोला जाए तो आता है, जो हम लोग बात करते हैं नीट के एग्जाम में, वो होता है ये लॉजिक गेट का पोर्शन। लॉजिक गेट ऐसा कभी भी नहीं होता है जब ये मिस करता है। दो तरह के सवाल आते हैं, एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए आता है और एक बहुत सारे अरेंजमेंट दिया रहता है जहां से पूछेगा कि ये अरेंजमेंट किसको डिनोट कर रहा है। जैसे ये दिया था हमारा, ये सवाल कब का, 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ था, इसका बोला ट्रूथ टेबल क्या है। आसानी से वैल्यू पुट कर करके भी एनालाइज करते तब भी आ जाता। कोई भी जो इंसान एक बार इस सवाल को बनाया है तो जाकर अटेम्प्ट कर लेगा। हम बस इसलिए बता रहे हैं कि आप इन सारे क्वेश्चन, इन सारे पॉइंट्स पे थोड़ा सा एक बार सही तरीके से देख लेना है, ताकि वहां पे ऐसा सवाल पूछे तो बार बार रिपीट करते हैं, हमको उसमें गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 2021 में भी सवाल आया है। इसमें वेव फॉर्म का इक्वेशन लिखना था। यहाँ पे एक इनपुट दिया, आउटपुट दिया हुआ है, एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, डायरेक्टली नीचे वाले को 0 और ऊपर वाले को 1 करते हुए, नीचे वाले को 0 और ऊपर वाले को 1 करते हुए पूरा वेव फॉर्म लिख देना है और ट्रूथ टेबल निकाल के यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में लिख देना है। ये भी एक टाइप है। 2020 हो गया, 2021 हो गया, पूछा हुआ सवाल फिर से पूछोगे। हाँ देखो 22, हाँ 2022 हो गया, 2021 हो गया और ये 2020 हो गया। इसमें भी बहुत बढ़िया सा पूछा है, डायरेक्टली अरेंजमेंट दे दिया था, 2 नॉट गेट लगा दिया यहाँ पे। ये भी एक नॉट गेट है और ये भी कैसा है, एक नॉर गेट हो जा रहा है। और इसका कंबाइंड का ट्रूथ टेबल यहाँ पे पूछा हुआ है। सीधा सीधा कोई भी इंसान जो पढ़ा है निकाल के बता देगा, फटाक से मार देगा। मतलब ये हुआ कि लॉजिक गेट वाला जो पोर्शन हुआ 2022 का आ चुका है, 2021 में आ चुका है और 2020 में आ चुका है। हेंस प्रूव्ड कि अभी 2023 में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल आएगा। तो ये जो लॉजिक गेट का पोर्शन है, इसको अच्छे तरीके से देख के जाना है। पेपर में सबसे पहले ढूंढ के उसको बना देना है और बना दिया, हमारा 4 नंबर आ गया, कॉन्फिडेंस मतलब 200% ऊपर हो चुका है। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सा पोर्शन आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूला है जिससे सारा काम बन जाता है। एक फॉर्मूला टोटल एनर्जी ई का वैल्यू हो जाता है एच न्यू माइनस कितना हो जाता है 5 आ जाता है, और दूसरा होता है इसका जो वेवलेंथ का वैल्यू निकालते हैं दैट इज एच बाई पी हो जाता है। एच बाई पी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास हो जाता है। बस इस 2 लाइन के फॉर्मूले से आप लगभग सवाल को उड़ा सकते हो। जैसा कि तुम देखो यहाँ पे जो सवाल पूछा है 2022 का सवाल पूछा हुआ है। ऑल्दो ये सवाल बोनस हो गया था, ये सवाल करेक्ट नहीं था, लेकिन आप देखोगे कि ये सवाल यहाँ से आया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे बन जा रहा था। तो इसको अच्छे से देख लेना है। आगे बढ़ोगे तुम्हारा 2022 का क्वेश्चन हो गया। 2021 में देखो डायरेक्टली पूछा हुआ सवाल, यहाँ पे फिर से वही इक्वेशन लगाना है, आइंस्टीन इक्वेशन लगाना है और यहाँ पे जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो हमें यूज करना है। सॉल्व होके बन जा रहा था। ऑल्दो ये क्वेश्चन जो था ये गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, नॉट सो इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है, हम जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हम आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखोगे 2020, मतलब तुम देख सकते हो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया। 2022, 2021 एंड 2020 में आया हुआ है। हेंस प्रूव्ड कि जाते जाते जो क्वेश्चन आएगा 2023 में, ये पेपर तुमको बना देना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, मार दोगे। ये सवाल पूछा है, अगेन बहुत इजी सवाल पूछा हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होना, फोटोसेंसिटिव मटेरियल दिया, व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी है डबल। तुम जानते हैं इंटेंसिटी चेंज करने से सिर्फ और सिर्फ बदलता है
खैर जाके इसको पलट के एक बार आप देख लोगे ना, मैं आंसर बता देंगे, दिमाग से निकल जाएगा आपका, तो इसको ढूंढ के आंसर देखोगे, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएगी। अगर संडे के पेपर में ऐसा सवाल आता है, आप उसको डायरेक्टली टिक कर पाओगे। तो ये वो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं जिस पैटर्न में अभी तक पूछे जा रहे हैं, आने वाले टाइम में मतलब नेक्स्ट जो पेपर होगा आपका संडे को, आप डेफिनेटली देखिएगा इसमें से एक क्वेश्चन वहां पे रहना ही रहना। हर कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं, मतलब जितने कॉन्सेप्ट हम डील कर रहे हैं, सबसे एक सवाल, मतलब 6 से 7 सवाल, 8 सवाल भी हो सकता है, 10 सवाल भी हो सकता है। जितना पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी जो मेरा कलेक्शन है वो एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर होता है। एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स होता है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ऑल्दो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सवाल बहुत ही फंडामेंटल चीजों पे आता है। जैसा कि देख सकते हो, न्यूक्लियाई चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही फॉर्मूला होता है कि आर का वैल्यू होता है आर नॉट इंटू ए की पावर कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। सिर्फ इस पहला बेसिक लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, उस पर सवाल पूछा है ईयर 2022 में। आपने न्यूक्लियाई पूरा कितना पढ़ा है डजंट मैटर, अगर आप पहला पॉइंट सही तरीके से नहीं लगा पाते हो तो आंसर नहीं बनेगा। इसलिए ये सब बेसिक फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो याद होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे सवाल आएगा। बैठते पहले सवाल को ढूंढना है और टिक मार देना है। यकीन मानो फिजिक्स में 10 सवाल जैसे सही तुम्हारा बन जाएगा, तुम आगे भी बूस्ट हो जाओगे, 35 से 40 सवाल तक आसानी से पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखोगे 2020 में पूछा था, 2022 में, 2021 में पूछा हुआ है। नॉर्मल से एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आउटपुट का एनर्जी माइनस जो हमारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी होता है, जैसे केमिस्ट्री में करते हो वैसे ही फिजिक्स में करके एनर्जी निकालते हैं, और ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो 2021 में भी एक आया हुआ सवाल है। आप देखेंगे 2022 में आया हुआ, मतलब 2020 में तो बहुत ही आसान सवाल आया था। कौन सा मॉडल जो होता है, बोर मॉडल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, किसके लिए नहीं होगा। सिंपल सा बेसिक सा थ्योरी किसी को याद है तो तुरंत हिट करेगा, उसका ही आंसर आ जाएगा। फिर देखेंगे 2018 में भी सवाल पूछा हुआ है। तो एक लगातार पैटर्न में देख रहे हैं हम कि क्वेश्चन इन सारे पोर्शन से आ रहे हैं। 20 में भी आया, 21 में आया, जो आपका 22 में भी आया सवाल, 18 में आया सवाल। मतलब है कि 2023 में भी सवाल आएगा, संडे को आएगा। 3 पोर्शन को रिवाइज कर लेना है। ये जो एटम पढ़ेंगे उसमें एक ही तो फॉर्मूला होता है पूरा पूरा, जो सीरीज के बारे में निकालते हैं, 1/λ इक्वल्स टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/nt स्क्वायर। मतलब इस पे इतने बार सवाल पूछे गए हैं कि क्या ही कहना। इसका आपको तैयारी करके जाते हो, सिर्फ इतने पॉइंट्स देख के जाओगे ना, इतना पॉइंट जो बताया हमने, इससे तुम यकीन मानो 5 से 7 सवाल आने वाले तुम्हारे। तो जो मोस्ट रिपीटेटिव चीज होता है ना, उसका अगर हम देख कर जाते हैं, हमको पता है कि इसको कैसे अप्रोच करना है, पेपर देखते ही हम सीधा सीधा शुरू हो जाएंगे और सबसे पहले उस सवाल को बनाएंगे। और सवाल को बनाते ही मेरा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। सो हमको मदद करेगा आगे के और सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। सो होप इट विल गिव यू सम एस, और ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा 2-4 सवाल बनाने के लिए, और सर्टेनली आपका 8-10 नंबर इससे बढ़ जाए। और इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। सो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। संडे को जाना एकदम गर्दा गर्दा करके आ जाओ।